ये दे रखा था भाई अपना साइन थीटा, फिर उसके बाद कोस थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा। ठीक है सर। सर कितने डिग्री? पहले तो 0 डिग्री, सर उसके बाद 30 डिग्री, सर उसके बाद 45 डिग्री, सर उसके बाद 60 डिग्री, सर उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है जी, ऐसी कुछ टेबल हम एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और क्या बताना था मेरे को? हाँ, तो देखो जी सर, ये अपने पास कितनी वैल्यूज है? 5। तो शुरू के 5 होल नंबर ले लेते हैं। तो शुरू के 5 होल नंबर क्या क्या है सर? सर 0 है, सर 1 है, सर 2 है, सर 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, ले ली। ठीक है, डिवाइड एवरी नंबर बाय 4, सबको 4 से भाग करवा दो। करवा दिया सर, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, टेक द अंडर रूट्स, इसका अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट ले लिया, और इसका भी अंडर रूट ले लिया। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या है, साइन थीटा की पूरी टेबल जो है वो अपनी तैयार हो चुकी है। ठीक है सर, कैसे? 0 बाय समथिंग इज 0 और उसका रूट इज 0। 1 बाय 4, तो 1 का रूट इज 1, 4 का रूट इज 2। ठीक है, 2 बाय 4, पहले तो इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। तो 1 का रूट इज 1, 2 का रूट इज रूट 2। ठीक है, रूट 3 बाय 4, 3 का रूट इज रूट 3 एंड 4 का रूट इज 2। 4 बाय 4 कट के हो गया 1, 1 का रूट इज 1। तो भाई ये अपनी जो है वो साइन थीटा की वैल्यूज आ चुकी है। अगर तुम ध्यान से डिराइव करके देखोगे तो यही वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है भाई, ये शॉर्ट ट्रिक था कि भाई ऑब्जर्वेशन के तहत कि ये वैल्यूज आई थी, तो ऑब्जर्वेशन के तहत कि कैसा क्या जा रहा है, 4 से भाग करवा दे और डिवाइड करवा दे तो बातें बन रही है। ठीक है, उसके तहत हमने ये बना लिया है। ठीक है, अब बस तुम्हें इस टेबल को बनाने के लिए सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज ही चाहिए थी, उसी से हम ये बाकी सारे निकाल लेंगे। सर कैसे निकाल लोगे? भाई साइन थीटा और कोस थीटा में क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर होता है। क्यों होता है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, मतलब साइन का 0 जैसे ही हमने इस ऑर्डर में लिख रखी है, कोस थीटा में बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में ऐसे ऐसे लिखना चालू कर दो। सर इसका लास्ट वाला इसके पहले पे, और इसका पहले वाला इसके लास्ट पे। ठीक है, इसका सेकंड लास्ट वाला इसके सेकंड पे, और इसका सेकंड वाला इसके सेकंड लास्ट पे, और बीच वाला सेम ही है, नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल ये जो ऑर्डर था इसको हमने रिवर्स कर दिया, तो cos थीटा की वैल्यूज अपने पास आ गई है। ठीक है सर। सर tan थीटा क्या होता है? हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था, tan थीटा जो है वो साइन और कोस का डिवाइड करके आता है। पिछली ही एक्सरसाइज में देखा था कि सर cosec थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल रहता है, sec थीटा जो है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल, और ये जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है तो अप्लाई कर दो, इससे अपनी टेबल तैयार हो जाएगी। सर कैसे? tan थीटा इज साइन बाय कोस, तो 0 बाय 1 इज 0, 1 बाय 2 बाय रूट 3 बाय 2 इज 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 2 बाय 1 बाय रूट 2 इज 1, रूट 3 बाय 2 बाय 1 बाय 2 इज रूट 3, एंड 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है जी। कॉसेकेंट थीटा, अब कॉसेकेंट थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब साइन में न्यूमरेटर में 0 है तो कॉसेकेंट में डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल इज 2 बाय 1, 1 बाय रूट 2 का रेसिप्रोकल इज रूट 2 बाय 1, रूट 3 बाय 2 का रेसिप्रोकल इज 2 बाय रूट 3, एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1। ठीक है सर। सर ऐसे ही सेक थीटा भी निकाल लेंगे। सेक थीटा सर कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1, रूट 3 बाय 2 का रेसिप्रोकल इज 2 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 2 इज रूट 2 बाय 1, 1 बाय 2 इज 2 बाय 1, एंड 0 न्यूमरेटर में है, कोस 90 में, तो सेक 90 में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। डिनोमिनेटर में मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या है सर? वो 10 का रेसिप्रोकल है, तो इसमें 0 न्यूमरेटर में, इसमें डिनोमिनेटर में, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 बाय रूट 3 का उल्टा इज रूट 3 बाय 1, 1 का उल्टा इज 1, रूट 3 का उल्टा इज 1 बाय रूट 3, और नॉट डिफाइंड में नीचे 0 थी, इसमें ऊपर 0 हो जाएगी, तो कुछ ऐसा। ठीक है सर, हमने कुछ और भी पैटर्न ऑब्जर्व किए हैं, ध्यान से देखो तो। ठीक है, हाँ ध्यान से देखोगे तो कुछ और पैटर्न्स में मिलेंगे सिर्फ इनके अलावा। तुमने कॉसेकेंट थीटा की वैल्यूज लिख दी? लिख दी सर। तो सेक थीटा की वैल्यूज उसका रिवर्स ऑर्डर है ना? देखो ध्यान से। ठीक है सर, कोट थीटा की वैल्यूज आपने 10 का रेसिप्रोकल करके निकाली है। एक और तरीका हो रहा है, इसका ऑर्डर उल्टा लिख दो, जैसा कि साइन और कोस का लिखा था उससे भी आ रहा है। ठीक है सर, ये हो गई अपनी टेबल।
ठीक है। अब पता है क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, देखो 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 जरा ध्यान से, तुम्हारी छोटी सी एनसीईआरटी की बुक में कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखो भाई ध्यान से। एक दो क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले, फिर इसका ट्रू फॉल्स वाला, फिर स्पेशल वाले क्वेश्चन, ठीक है। लाइक तुमसे पूछ लिया जाए 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। हाँ, इसमें मैं एक बात पहले ही थोड़ा सा बता देता हूं सर, क्या कि स्क्वायर आपने यहां लगाया है, मतलब इस बात को हम स्क्वायर क्यों रीड करते हैं। मान लिया ये है tan थीटा, अब मेरे को इसका स्क्वायर करने के लिए बार बार ब्रैकेट अप्लाई करनी पड़ेगी अगर स्क्वायर अच्छे से दिखाना है तो, ठीक है। अब भाई बहुत बार स्क्वायर्स यूज होंगे तो हर बार ब्रैकेट लगाएंगे, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए उसने क्या किया कि 2 को यहां पे लगाना शुरू कर दिया कि tan स्क्वायर थीटा, इसका और इसका मतलब बिल्कुल सेम है। ये है पूरी tan थीटा की जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर, ना कि सिर्फ एंगल का स्क्वायर। पूरी tan थीटा की वैल्यू है उसका स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें बार बार ब्रैकेट ना लगानी पड़े, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज हुआ था तो मैंने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो 2 इंटू tan 45, सर tan 45 की वैल्यू टेबल से आ जाएगी, tan थीटा ये रहा, 45 ये रहा, तो वैल्यू आ गई सर 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस cos 30, तो cos में 30 ये रहा सर √3/2, तो इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन में 60, तो साइन थीटा में 60 ये रहा सर √3/2, इसका होल स्क्वायर, सही है। तो ये तो सर कैंसिल आउट हो गए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, तो फाइनल उत्तर इज 2। इस तरह के क्वेश्चन है एप्लीकेशन में, मतलब तुम ध्यान से देख पा रहे हो, सिर्फ हमने टेबल बनाई है तो क्वेश्चन जो भी आएगा अपने पास टेबल में से उठा के वैल्यूज रख देंगे और उसके बाद तो सोल्व करना है, जमा घटा करनी है, ठीक है सर। सर एक आधे क्वेश्चन और दिखा दो, ऐसे छोटे मोटे एप्लीकेशन वाले दिखा दें भाई, तो ये एक बार मिटा देते हैं ताकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस बन जाए। लो जी सर, सपोज मेरे को कुछ ऐसा दे रखा है 2 टेंजेंट ऑफ 30 बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसका उत्तर निकाल के बताओ, ठीक है। तो सर इसका उत्तर क्या होगा, 2 इंटू में टेंजेंट 30, अब टेंजेंट 30 की वैल्यू मैं देखता हूं टेबल में क्या लिखी हुई है, tan थीटा ये रहा, 30 डिग्री ये रहा, तो उसकी वैल्यू कितनी है सर 1/√3, तो 1/√3 यहाँ पे डाल देंगे, 1/√3 यहाँ पे डाल देंगे, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है सर। तो ये आ गया 2/√3 न्यूमरेटर और 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 1 का होल स्क्वायर इज 1 एंड √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये 1/3 बन जाएगा, बन गया सर, क्या बड़ी बात थी इसमें। तो 2/√3 न्यूमरेटर हो गया और 1 माइनस 1/3 को सोल्व करेंगे तो 2/3 डिनोमिनेटर हो गया, तो सोल्व साल्व करके अपना 3/√3 आ जाएगा। अब 3/√3 कटता कैसे है सर, 3 जो है वो √3 का होल स्क्वायर होता है, तो 3 को मैंने √3 इंटू √3 लिख लिया, कट गया, तो आंसर आ गया √3, ठीक है। ठीक है जी, अब ऑप्शन पता है क्या, सीधा √3 नहीं दे रखे, ऑप्शंस उसने दे रखे थे कि भाई इसकी वैल्यू cos 60 से मैच करेगी, sin 60 से मैच करेगी, tan 60 से मैच करेगी या sin 30 से मैच करेगी। अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है जी। cos 60, cos में 60 नहीं सर, ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट। sin में 60 नहीं सर, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट। sin में 30 नहीं सर, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट। 10 में 60, 10 में 60, तो ये वाला ऑप्शन अपना बन जाएगा, ठीक है भाई। ये थे छोटे एप्लीकेशन, लाइक डायरेक्ट टेबल से वैल्यूज उठाई और डाल दी, ठीक है सर। सर बढ़िया एप्लीकेशन दिखाओ, उससे पहले एक बार मैं ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद इसकी बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन कैसे रहते हैं जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें यूज होंगे, या फिर जो आधार है ट्रिग्नोमेट्री का कि भाई एंगल को साइड से कैसे रिलेशनशिप में डाला गया है, ठीक है, वो दिखाएंगे, ठीक है जी, ठीक है सर। तो हाँ, ये हमने कर लिया है, ये भी, चलो जी। सर क्या बता रहे थे आप, हाँ ट्रू फॉल्स, ये कंसेप्चुअल होते हैं तो ये करवानी चाहिए, ठीक है। बाकी तो तुम टेबल से वैल्यूज तो खुद ही डाल लोगे, हाँ भाई ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये समझाने चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला, तो उसको ध्यान से सीखना, पहले इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है वो बाद में करते हैं, ठीक है जी। सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे ये थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, टेबल में एक बार देख लेते हैं सर। 0, 1/2, ठीक है, 1/√2, अब √2 2 के कंपैरिजन में छोटा है तो डिनोमिनेटर अगर छोटा है और न्यूमरेटर अगर सेम है, न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर छोटा, तो आंसर बड़ा,
तो ये वाला आंसर इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, और तुम सोल्व करके देखोगे तो ये वाला आंसर इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, और 1 इन सबसे बड़ा है, मतलब 0 से चालू हुआ और 1 पे चला गया और बढ़ ही रहा है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम 0 से 90 जा रहे हैं तो बढ़ रही है, तो ये बात सत्य है, ट्रू है। ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज, अगला पार्ट है ये। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यूज बढ़ रही है क्या सर? 1 थी और 1 से 0 हो गई, बीच वाले हमने देख लिए कि 1 से फिर घटी, तो ये तो डिक्रीज कर रही थी, तो इंक्रीज नहीं कर रही, तो ये फॉल्स है। ठीक है जी, चौथा पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू किस एंगल के लिए सेम है? तो सर 0 पे सेम नहीं है, 30 पे सेम नहीं है, 45 पे सेम है, तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी जिसपे साइन थीटा और cos थीटा सेम है? सर 45 डिग्री। ठीक है जी, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री। अब देखो कोट में 0 डिग्री, हाँ भाई नॉट डिफाइंड है, तो ये ट्रू है। ठीक है जी, अब इसका पहले वाला पार्ट कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये स्टेटमेंट सत्य होगी या असत्य होगी, और ये पूछा गया। ठीक है, मतलब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये हर एग्जाम्पल पे ट्रू फिट बैठनी चाहिए। ठीक है सर, देखते हैं एक बार ध्यान से। ठीक है जी, लेट्स से ए एंगल को मैं अपनी तरफ से 30 मान लेता हूं और बी एंगल को अपनी तरफ से 60 मान लेता हूं। ठीक है, मेरे पास यही ऑप्शन बचे थे 10वीं क्लास की बात करें तो, है ना, इसलिए यही लिया कि एक को 30 मान लो, एक को 60 मान लो। ठीक है सर, तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि 30 की वैल्यू भी अपने पास है, 60 की वैल्यू भी अपने पास टेबल में है, और इनको ऐड करके जो आएगा 90 डिग्री उसकी वैल्यू भी अपने पास टेबल में है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बनी साइन ऑफ 30 प्लस 60, मतलब ये आ गया साइन 90। अब साइन 90 कितना है सर? 1, बन गई बात। ठीक है, अच्छा जी, राइट हैंड साइड दिखाओ। सर राइट हैंड साइड बनी साइन 30 प्लस में साइन 60, तो साइन 30 की वैल्यू टेबल से उठाओ 1/2 और ये उठाओ √3/2, तो ये तो 1 प्लस √3/2 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड का आंसर ये, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1, तो ये तो बराबर नहीं आ रहे, तो ये स्टेटमेंट असत्य है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये था इसका बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन में आता है, तो ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन तो होते ही गजब हैं। ठीक है सर अब इसके थोड़े से स्पेसिफिक बढ़िया तरीके वाली एप्लीकेशन के क्वेश्चन दिखाओ, मिटा दें। ठीक, चलो जी, देखो भाई ध्यान से, अब ध्यान से देखना, इसके तीनों के तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो है वो हमें कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रेंगल है जिसका बी पे राइट एंगल बन रहा है, तो भाई ऊपर मैंने ए मान लिया, सी बुक वाले ने भी मान रखा था, तो मैं चलो ए बी की वैल्यू कितनी है सर? 5, आपके 5 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई रेशियो का सीन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है जी, ए सी बी, सी वाला एंगल जो है वो 30 दे रखा है। ठीक है जी, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी एंड ए सी। ठीक है भाई, तो बाकी की दो साइडों की वैल्यू उसने पूछ ली है। ठीक है, अब सुनो ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान से यूज। सर क्या यूज सिखाओगे? भाई साइन थीटा जो है वो अपना p/h था सर। अब देखो ये रिलेशनशिप कितनी चीजों के बीच में है, पहले तो ये फिगर आउट करना है। सर एंगल सही है और कोई भी दो साइड का रेशियो, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो ये रेशियोज जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें क्या हो रहा है सर? एक एंगल और दो साइड का रेशियो, इन तीन चीजों के बीच रिलेशनशिप है सर। इन तीन में से कोई भी दो अगर मेरे को दे देते हैं तो मैं तीसरा फिगर आउट कर सकता हूं। यस, और तीसरा फिगर आउट होने पे सर बाकी का सब कुछ निकल ही जाएगा। ठीक है जी, तो सर इस चीज का मतलब ये जो टेबल हमने सीखी है, इस चीज का इस क्वेश्चन को बनाने में क्या यूज है, तो देखो भाई ध्यान से। सर ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा था और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, पहली बात तो ये देखनी है कि ये जो एंगल अपने को दे रखा है इसके सामने वाली साइड है ये। अब सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, मतलब फार्मूला हमें ऐसा अप्लाई करना है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो। अब सर परपेंडिकुलर आता है साइन थीटा में आता है p/h। ठीक है सर, कोस में नहीं आता, छोड़ दो। tan में आता है p/b। ठीक है, तो आप tan थीटा यूज करोगे तो उससे b निकल जाएगा क्योंकि p दे रखा है, और अब अगर आप साइन थीटा यूज करोगे तो p/h होता है, तो p दे रखा है तो h निकल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि एंगल जो है वो 30 डिग्री c पे दे रखा था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं साइन थीटा लगाऊंगा साइन सी, तो मैंने साइन सी लगाया तो मेरा उत्तर आएगा ए बी बाय में ए सी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब सर सी की वैल्यू रख देता हूं मैं 30 डिग्री, सर ए बी की वैल्यू रख देता हूं 5, रख दी भाई।
अब साइन 30 की वैल्यू टेबल से देखो सर, साइन 30 की वैल्यू टेबल में रखी हुई है 1/2, तो ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 5 AC AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सर ये कैसे हो पाया? यही असली एप्लीकेशन है। अगर बिल्कुल बेस से उठाओगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, वो असली एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं। क्या सर, क्या सीख रहे हैं? क्योंकि सर अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलों में ध्यान से गौर फरमाओगे तो सर एक एंगल और दो साइड के बीच रिलेशनशिप दे रखा है। अगर उनमें से कोई सी भी दो दे दे, या तो दोनों साइड दे दे तो एंगल पूछ लेंगे, या एक एंगल और एक कोई सी भी साइड दे दे तो बाकी का निकल सकता है। ठीक है, तो वो ऐसे निकल सकता है, ये एप्लीकेशन था। ठीक है सर। सर एग्जाम्पल नंबर 7 भी करवा दो, उसमें भी ऐसा ही कुछ दे रखा था। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ इसमें AC निकाला है। अब AC हमने निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 10, अभी के लिए रुक जाओ इसमें। ठीक है, तो अपने को दूसरा BC भी निकालना था। अब ये BC निकालने के अपने पास दो ऑप्शन है सर, इधर यूज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 5 है ये 10 है तो ये आ जाएगा भाई अपना। ठीक है, एक तरीका। पर चूंकि तुम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीख ही रहे हो तो मेरी राय रहेगी कि इसको पाइथागोरस से ना निकाल के इसको लगाओ तुम फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला ऐसा लगेगा जिसमें बेस यूज होता हो। अब बेस या तो टेन थीटा में यूज होता है या फिर कॉस थीटा में। ठीक है, तो सपोज मैंने टेन थीटा लगा दिया, तो टेन थीटा का यानी कि टेन थीटा लिया मैंने, यहाँ पे नहीं सी लिया था, तो टेन सी का अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा तो वो आएगा AB बाई में BC। सही है सर। C की वैल्यू आप 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो, AB की वैल्यू 5 था, बाई में BC कर दिया सर। अब टेन 30 की वैल्यू टेबल से मिल जाएगी। टेबल से कितनी है सर? 1/√3 इज इक्वल टू 5 बाई में BC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो BC की वैल्यू जो है वो 5√3 आ जाएगी। ठीक है, तो बचा हुआ सारा हिसाब किताब अपना आ जाएगा। क्योंकि बस ये चीज बेस, केंद्र बिंदु, ये याद रखना अपने को कि भाई ये जो फार्मूला था ये तीन चीजों के बीच रिलेशनशिप था, उसमें से कोई दो दे देंगे तो तीसरा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसा ही है। ठीक है, अगर वो पूछ ले ये एंगल बताओ, सर इट्स 40 प्लेट, टोटल 180, ये 90, ये 30 है, तो ये वाला कितना बचेगा? 60। और ठीक है सर, अगला एप्लीकेशन भी बता ही दो, तो लो जी, अगला भी ऐसा ही है। ला 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 ना 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 ना, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें। हाँ जी, देखो तो अपने को क्या दे रखा था सर? एंगल क्यू पे 90 दे रखा था, पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल क्यू पे 90 अपने को दे रखा था। ठीक है सर, बाकी दो साइडें दे रखी थी तो बाकी के दोनों एंगल निकालने थे। ठीक है, तो एक तरीका है मैं एक एंगल निकाल लूं और दूसरे वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लें। ठीक है, पर फिर मेरी राय रहेगी, क्या रहेगी सर? सर आप यूज करो ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ये मेरी सजेशन रहेगी। ठीक है, ये 3 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरे वाली साइड भी निकाल सकते हैं ना? हाँ सर, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर जो है वो 36 माइनस 9 27 आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू देखोगे तो √27, √27 इस रूट में 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3√3। ठीक है भाई, ये हमने फिगर आउट कर लिया किससे सर? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है सर। सर अब अगर मेरे को एंगल R निकालना है तो मैं ले लेता हूं साइन R। सर कोई भी ले सकते हैं, हाँ तुम साइन लो, कोस लो, टेन लो, सर इसमें अपने पास चॉइस मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि यही लेना पड़ेगा। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तीनों की वैल्यूज जो है वो निकाल ली है, तो तुम कोई भी लगा सकते हो। सर पहले अगर मैं ये ना निकालूं, ठीक है, और ये जो दो साइड्स दे रखी है इससे ही निकालना चाहूं तो कौन सा एंगल निकलेगा? सपोज एक बार के लिए इसको मैं मिटा देता हूं कि भाई हमने नहीं निकाला है। ठीक है सर, नहीं निकाला। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा, पर्टिकुलर आर एंगल की, तो आर एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी सर? परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। मतलब अपने को पी और एच दे रखा है। अब P और H किस में यूज होता है सर? साइन थीटा में। तो साइन थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो PQ बाई में PR आ जाएगा, ये 3/6 हो गया और ये साइन R हो गया। तो भाई मेरा साइन R का उत्तर जो आया वो आया मेरा 1/2। अब 1/2 जो है वो टेबल में साइन की हमने देख लिया 30 पे होता है, तो मैंने क्या किया, 1/2 को साइन 30 से रिप्लेस कर दिया।
क्योंकि साइन 30 और 1/2 सेम बात है। ठीक है सर, अब मैं अगर कंपेयर करूंगा दोनों साइड तो मेरी आर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 30 डिग्री। अब आर एंगल अगर 30 डिग्री आ गया है तो ये ऑब्वियस होगा कि दूसरे वाला एंगल कितना होगा सर, 60 डिग्री। ठीक है सर, हमें दूसरे तरीके से अप्लाई करके बताओ कि भाई कैसे करना है। मान लिया हमने निकाल लिया था कि ये 3√3 होता है। ठीक है, तो हमने साइन थीटा इससे निकाल लिया। ठीक है, अब अगर मैं सपोज ये वाला एंगल भी ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करके, एंगल्स हम नहीं ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करके निकालना चाहूं, सर कोई सा भी ले सकते हो क्योंकि अपने पास सब कुछ अवेलेबल है, तो बोलो कौन सा ले, कौन सा ले, कौन सा ले, कौन सा ले। सपोज ले लेते सेक थीटा। ठीक है भाई, तो मैंने ले लिया सेक थीटा, तो पी पे एंगल ले लिया। अब सेक थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज बाय में बेस। ठीक है जी, तो ये वाले एंगल के लिए बेस कौन सा है सर, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है सर, पी आर। तो पी आर की वैल्यू थी 6 और पी क्यू की वैल्यू थी 3, हो गई सर। तो ये आ गया 2। तो भाई सेक पी की वैल्यू जो है वो अपने पास 2 आ चुकी है। अब टेबल में हम 2 देखेंगे सेक की लाइन में, सेक थीटा की लाइन में 2 कहां पे आ रहा है सर, 60 डिग्री पे आ रहा है। तो 2 को मैं सेक 60 से रिप्लेस कर दूंगा। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 60 डिग्री। ये असली एप्लीकेशन है भाई ट्रिग्नोमेट्री और बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है सर, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद ये एक्सरसाइज से हमने सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं या कहीं भी क्वेश्चन हो आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, ये हम बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं अभी एनसीईआरटी, इसका एडवांस लेवल करेंगे अभी। ठीक है, पहले बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद एडवांस में मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट कर रखे हैं जिसमें कुछ एडवांस कंसेप्ट लग रहे हैं, तो वो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, ठीक है जी, तो हो गया ये। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन आप और सिखा दो हमें, और ये वाली एक्सरसाइज हमें जो है वो अच्छे से आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, हाँ भाई आ ही जाएगी। चलो जी, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है सर, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड a प्लस बी जो है वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और a जो है वो b के कंपैरिजन में बड़ा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये क्वेश्चन था अपने पास। ठीक है सर, a जो है वो b के कंपैरिजन में बड़ा है, ऐसा उसने बोल दिया। ठीक है, नहीं भी बोलता तो हम निकाल ही लेते, है ना, निकाल ही लेते कि ये बड़ा आएगा। ठीक है, कैसे सर, दिखाओ। अब देखो भाई, tan ऑफ a प्लस बी जो है वो तुम्हें दे रखा था √3, तो tan इस वाले एंगल के यहां लगा रखा है, तो √3 भी हमें tan की लाइन में ढूंढना पड़ेगा कि कहां आ रहा है। सर tan की लाइन में √3 आ रहा है भाई 60 पे, तो √3 और tan 60 जो है वो सेम बात हो गई, हो गई। ठीक है सर, ऐसे ही tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा था। अब 1/√3 tan की टेबल में देखो, देखा सर हमने 30 पे आ रहा है, तो 1/√3 और tan 30 सेम बात हो गई, तो मैंने 1/√3 को tan 30 से रिप्लेस कर दिया और इधर पे √3 को tan 60 से रिप्लेस कर दिया सर। अब मैं दोनों तरफ कंपेयर करूं अगर, तो मेरी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 60। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 60। अब ये सिचुएशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है कि a प्लस बी जो है वो 0 और 90 के बीच में आ रहा है, सर सही है। ठीक है, और यहां से कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, 30। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से सोल्व कर लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करके। तो a प्लस बी अपना कितना था, 60 डिग्री, a माइनस बी अपना कितना था, 30 डिग्री। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, ऐड करूंगा तो b और b कट जाएंगे, 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। ये 45 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 15। तो देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि a जो है वो b के कंपैरिजन में बड़ा है, नॉर्मल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो क्या क्या सीख लिया सर। सबसे पहले हमने सीखा कि स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यूज ये आई हैं इनको डेराइव कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हमने शॉर्ट ट्रिक से ये टेबल बनानी सीख ली, और टेबल में कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी सर, हमने साइन थीटा की लाइन लिख दी, तो कोस थीटा उसका रिवर्स ऑर्डर होगा, ऐसे ही tan थीटा इनको डिवाइड करके आ जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये टेबल बनाने का आधार क्या था, शुरू के 5 जो है वो हमने होल नंबर ले लिए, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और उनका अंडर रूट ले लिया, तो हमें साइन थीटा की वैल्यूज मिल गई थी। एक बार साइन थीटा की वैल्यू मिल गई तो बाकी सारी हमने एक कर लिया था कुछ लॉजिक सा कि भाई जिसके तहत हम ये टेबल बना पाए। ठीक है सर, तो डेरिवेशन सीख ली, टेबल बनानी सीख ली। उसका सबसे पहले ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन की टेबल बनी हुई है ताकि ट्रू फॉल्स में हमने ऑब्जर्व करके चीजें देख ली। उसके बाद इसके बेसिक एप्लीकेशन के क्वेश्चन हमने सीख लिए, यही दे रखा था। उसके अलावा जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे लाइक वैल्यूज पुट करो,
2 × 10² 45 और वो जो थे, ठीक है, उसमें जस्ट यहाँ से वैल्यूज उठा के रखनी है और उसके बाद जमा घटा करना है। तो उन क्वेश्चनों में तो कुछ कंसेप्चुअल काम नहीं है, बस जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, सिंपल स्टफ। ठीक है सर, थैंक यू बच्चों, नमस्कार। ठीक है, डन।